व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नासा के डार्ट मिशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। नासा द्वारा शुरू किया गया डार्ट नामक मिशन हाल ही में एस्टेरॉयड डिडीमोस के डिमोर्फोस से टकरा गया। चलिए जानते हैं कि ये डार्ट मिशन आखिर क्या है। डार्ट मिशन का पूरा नाम डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है। ये नासा द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला मिशन है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य हाल ही में विकसित एक नई तकनीक का मूल्यांकन करना है। गौरतलब है कि यह तकनीक किसी अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह से टकराने और उस क्षुद्र ग्रह के मार्ग को बदलने में सक्षम है। यह एक आत्मघाती मिशन है, क्योंकि इस दौरान अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इस अंतरिक्ष यान में ड्रैको नामक एक उच्च रेजोल्यूशन इमेजर मौजूद है। ड्रैको का पूर्ण रूप है डिडीमोस रेकोनेंसिस एंड एस्टेरॉयड कैमरा फॉर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। यह अंतरिक्ष यान डिमोर्फोस ग्रीक अर्थ में दो रूपों नामक चंद्रमा जैसे एक छोटे अंतरिक्ष निकाय को लक्षित कर रहा है। तकरीबन 160 मीटर व्यास वाला यह अंतरिक्ष यान तब क्षुद्र ग्रह से टकराया जब यह पृथ्वी से लगभग 11 मिलियन किलोमीटर दूरी पर मौजूद था। चलिए जानते हैं कि डिडीमोस क्या है। यह एक एस्टेरॉयड है जिसे 1996 में खोजा गया था। क्षुद्र ग्रह डिमोर्फोस डिडीमोस के ही चारों ओर चक्कर लगा रहा है और इसका व्यास लगभग 780 मीटर है। डिमोर्फोस के चयन के कारणों की बात करें तो इसके कारण है चूंकि डिडीमोस एक चंद्रमा जैसे निकाय यानी डिमोर्फोस के साथ बाइनरी स्थिति में मौजूद है, जो नियमित रूप से क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा करता है। इसलिए परीक्षण मिशन के लिए एक आदर्श प्रणाली है। जब ये एक प्राथमिक क्षुद्र ग्रह के सामने मौजूद होता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है। इस विशिष्ट स्थिति की वजह से प्रकाश में आई भिन्नता की जांच पृथ्वी पर मौजूद दूरबीनों द्वारा की जा सकती है, ताकि निर्धारित किया जा सके कि डिमोर्फोस को डिडीमोस की कक्षा में कितना समय लगता है। क्षुद्र ग्रह संबंधी अन्य मिशन की बात करें, नासा का लूसी अंतरिक्षयान पिछले साल लॉन्च होने के बाद बृहस्पति ग्रह के पास क्षुद्र ग्रहों की ओर बढ़ रहा है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट को नासा के नए चंद्रमा रॉकेट में लोड किया गया है, जो लिफ्ट ऑफ की प्रतीक्षा कर रहा है। ये एक सोलर तिरपाल की तरह है, जिसका उपयोग 60 फीट से कम लंबाई वाली एक अंतरिक्ष चट्टान को पार करने के लिए किया जाएगा। 2026 में नासा मुश्किल से खोजे जाने वाले क्षुद्र ग्रहों की पहचान करने के लिए एक जनगणना टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। नासा का साइके अंतरिक्षयान मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह के लिए एक नियोजित मिशन है। हाइबूजा 2 एक क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है। इसी तरह चीन 2025 में तियानवेन 2 क्षुद्र ग्रह नमूना मिशन शुरू करेगा। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, नासा के क्षुद्र ग्रहों के मिशन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, ओसिरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह बेन्नु के लिए मिशन। दूसरा, लूसी अंतरिक्षयान मंगल ग्रह के पास क्षुद्र ग्रहों की ओर अग्रसर। तीसरा, मानस अंतरिक्षयान मंगल और बृहस्पति के बीच एक धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह हेतु मिशन। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही हैं या फिर हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।